बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड उस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, आप कैलकुलेटर अपने सामने रख लें, ठीक हो गया, और अपनी बुक्स निकाल लें ताकि आपको स्टेटमेंट की सही समझ आ सके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 का पहला न्यूमेरिकल। तो जी बेटा, ए 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर, एक सिलेंडर है जी जिसका डायामीटर है, डायामीटर को हम डी से ज़ाहिर करेंगे 1.25 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.25 डिवाइडेड बाय 100, ऐसी है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0125 मीटर, 0.0125 मीटर, ठीक हो गया। इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 किलोग्राम। तो मैस कितना दिया हुआ जी, 2500 किलोग्राम, ये मैस है। डायमीटर दिया हुआ है, उसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और मैस है 2500 किलोग्राम। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन अ बार। बच्चे स्ट्रेस को सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। कहता है स्ट्रेस निकालें इन मेगा पास्कल, मेगा को एम से ज़ाहिर करते हैं और पास्कल को पी ए से। तो स्ट्रेस हमारा जो आंसर आना चाहिए ना, वो मेगा पास्कल के अंदर आना चाहिए। तो गिवन डाटा टू फाइंड और सोल्यूशन या कैलकुलेशन आप लिख लें, कोई इशू नहीं। तो स्ट्रेस का फार्मूला बेटा आपने पढ़ा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया एफ ओवर ए। अब ज़रा देखें, ये न्यूमेरिकल आपके एमडी कैट में भी इसका यूज़ है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे एमसीक्यूज बनते हैं। तो स्ट्रेस का फार्मूला आप बच्चों ने पढ़ा हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स नहीं है हमारे पास, आप देखें कहीं फोर्स नज़र आ रही है, नहीं। तो F फिजिकल टू W, ठीक हो गया, F फिजिकल टू W, और एरिया किसके इक्वल होता है जी, पाई आर स्क्वायर के। अब W भी नहीं है, W इजिकल टू किसके इक्वल होता है, mg ओवर रेडियस किसके इक्वल होता है बच्चे, रेडियस होता है, डायामीटर को हाफ करें ना, r की जगह पे मैं लिखूंगा d/2, क्योंकि रेडियस दिया नहीं गया, सिर्फ डायमीटर है। तो r की वैल्यू मैं पुट कराऊंगा d/2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब जरा देखें आप क्या आ जाएगा, mg ओवर पाई d स्क्वायर ओवर 4 ऊपर चला जाएगा। तो ज़रा ये देखें, सिग्मा इज इक्वल टू 4 ऊपर चला गया, 4mg ओवर पाई इंटू डी स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस की इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब ये एमडी कैट में भी यूज़ होता है, आप देखें ना, स्ट्रेस निकालने के लिए अगर फोर्स और एरिया दिया है फिर तो सीधी सीधी निकल आएगी, और अगर आपको रेडियस दिया गया हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, और अगर आपको डायमीटर दिया गया हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यानी कि स्ट्रेस का एरिया के साथ, रेडियस के साथ, डायमीटर के साथ, तीनों के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो क्या आ जाएगा बच्चे, सिग्मा इज इक्वल टू 4, मैस कितना जी 2500, जी की वैल्यू 9.8, पाई क्या होता है 3.14, डायमीटर कितना जी 0.0125 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर वाले सारी चीज़ों को ज़रूर दे देंगे हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो बच्चे ये आ जाएगा 98,000। ये ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली सारी टर्म को ज़रूर देने से। अब नीचे देखें, पहले ज़रा स्क्वायर ले लेते हैं, 0.0125 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया जी 1.5625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर लेने से। इसको मैं ज़रूर भी दे देता हूँ, 3.14 से ज़रूर भी दे देते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास 4.90625 ज़रूर 10 की पावर -4। अभी आप देख लें, पहले मैंने स्क्वायर लिया है, फिर इसको 3.14 से ज़रूर दी है, तो ये आ गया है, माइनस फिर ऊपर चला जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। तो करते हैं जी 98,000 डिवाइडेड बाय 4.90625, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 199
74.5 आगे चलता जा रहा है, -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4। अब बच्चे उसने क्या कहा, आंसर किस में आना चाहिए, मेगा में। मेगा किसके इक्वल होता है 10⁶ के। अब 4 है तो हमें 10⁻² चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, आप डेसिमल को ना 2 डिजिट आगे ले आए तो क्या आ जाएगा जी, सिग्मा = 199.7। तो 2 डिजिट आप लेके आए राइट से लेफ्ट, 2 और 4, ये आ जाएगा 10⁻6। अब 199.7 को आप 200 भी लिख सकते हैं ना, 199, तो ये 200 भी हो जाएगा। तो बच्चे सिग्मा = 200, ठीक हो गया। इसको 200 भी लिख सकते हैं ना, 10⁶ का मतलब क्या है, मेगा, और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, पास्कल। तो ये 200 मेगा पास्कल इसका आंसर आ चुका है। आप इसको पॉज करके नोट करें जी। तो जी बेटा 17.2 देखें जी, ए 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है जी, जिसकी लेंथ है 1 मीटर। ये 1.0 को 1 मीटर ही कहते हैं बेटा। कॉपर कहते हैं तांबे को, तांबे की ना वायर है जिसकी लंबाई है 1 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स। आप उसको खींचते हैं एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज, और खींचने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है कितनी। अब वो जो चेंज आएगा ना उसको मैं कहूँगा ΔL, तो वो है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा 0.2 मीटर। तो ये ΔL आ गया और ये इसकी लेंथ है। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन। अब आपने अगर लेक्चर सुने हैं चैप्टर 17 के तो आपको समझ होगी, टेंसाइल स्ट्रेन को हम अबसाइलन से जाहिर करते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन हमने निकालनी है और टेंसाइल का ताल्लुक ही लेंथ से है, और वो भी कब, जब लेंथ इंक्रीज करे। इसका लेक्चर आप जाके सुन सकते हैं प्ले लिस्ट में। टेंसाइल स्ट्रेन निकालनी है एंड परसेंटेज इलोंगेशन विच द वायर अंडरगोस। परसेंटेज और कितने परसेंट उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, परसेंटेज इलोंगेशन भी निकालनी है। तो पहला दूसरा पार्ट सेम ही है, बस परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी है जी 0.2, ओरिजिनल कितनी है 1, तो ये बस 0.2 ही आ जाएगा। और आपको पता है ना स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। दूसरा पार्ट परसेंटेज इलोंगेशन निकालने के लिए, बच्चे परसेंटेज इलोंगेशन निकालने के लिए ना आप जो आंसर आया है टेंसाइल स्ट्रेन का उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। बस कितना आया ये देखें ना, ई किसके इक्वल है, एप्सिलॉन ΔL/L। तो दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा जी 20%। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर आपका 20%। तो 20% उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है और ये टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल। तो आप इसको पॉज करके नोट करें। तो जी बेटा 3 न्यूमेरिकल देखते हैं 17.3। ए वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, तो एक वायर है जिसकी लेंथ उसने दी हुई है 2.5 मीटर, और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जी 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर एंड इज स्ट्रेच, और उसको आप खींचते हैं और उसकी फिर जाहिर बात लेंथ में इजाफा होगा जो कि है 1.5 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो मिली की वैल्यू हमने पुट करवा दी 10⁻⁻3 बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स कितनी लगाते हैं जी आप उस पर 100 न्यूटन की। इन एन इलास्टिक रीजन कैलकुलेट, इसके 3 पार्ट्स हैं। स्ट्रेन आपने कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद एनर्जी स्टोर इन द वायर, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गिवन डेटा टू फाइंड और कैलकुलेशन। तो जी बच्चे स्ट्रेन का फार्मूला आपको पता ही है, स्ट्रेन इज इक्वल टू, अब साइलन भी लिख सकते हैं ना इसको, तो क्या आ जाएगा ΔL/L। तो ΔL कितना है जी 1.5 ज़रब 10⁻⁻3 और L कितना है 2.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, इसको आप कैलकुलेटर कर लें
तो ये आता है हमारे पास 0.6 ज़रब 10 की पावर -3। तो डेसिमल इधर चला जाएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट गया है ना, तो -1 -3 -4, ठीक हो गया। तो ये आ गई हमारे पास स्ट्रेन। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है जी। दूसरा, इसका कोई यूनिट नहीं होता स्ट्रेन का। यंग मॉडुलस निकालना है, तो बच्चे आपको पता है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? F/A। स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। एरिया नीचे आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर ले, L ऊपर चला गया, F मल्टीप्लाई बाय L इंटू A नीचे आ जाएगा, A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L। ठीक हो गया जी। वैल्यूज पुट करवा दें। तो y इज इक्वल टू, अब जरा देखें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करवाएं। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 100। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 100। L कितना जी? लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? 10 की पावर -5 और डेल्टा L कितना है जी? 1.5 ज़रब 10 की पावर -3। तो ये डेल्टा L आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली को आप ज़रब दे दें सिंपल, 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ जाएगा 250 ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय 1.5 ज़रब 10 की पावर -5 -3 -8 ऊपर चला जाएगा। 250 डिवाइडेड बाय 1.5, इसको सोल्व कर लें जी। 250 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये बच्चे आ जाएगा 166.66 आगे चलता जा रहा है। ठीक हो गया। -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +8। अब डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आए, तो y इज इक्वल टू 1.66। कितने डिजिट लेके आए आप? 2 डिजिट लेके आए ना, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 8, तो जिनकी बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। 1.66 ज़रब 10 की पावर 10, 8 और 2 10। और यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होता है जी? जो स्ट्रेस का होता है, N-2 या पास्कल। ठीक हो गया। ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब तीसरा, एनर्जी स्टोर निकालनी है हमने। तो बच्चे आपने एनर्जी स्टोर का फार्मूला आपने चैप्टर 17 में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा होगा। E इज इक्वल टू 1/2 F1 L1 आपने पढ़ा होगा। तो जो L1 है ना, वो चेंज इन लेंथ है। ठीक होगा। 1/2 F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L। 1/2 F कितना है जी? फोर्स 100 न्यूटन है। डेल्टा L कितना है? 1.5 ज़रब 10 की पावर -3, तो ये कितना आ जाएगा जी? 2 5 इज़ 10, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, जिसके साथ डेसिमल ना हो राइट पे होता है, तो 1 डिजिट ले आए आप इधर, तो ये बन जाएगा 7.5 ज़रब 10 की पावर +1 और -3, बेस सेम है, पावर ऐड कर दें। 7.5 ज़रब 10 की पावर +1 -3 -2, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी? जूल। तो ये तीसरा पार्ट हो चुका है। आप बेटा इसको पॉज करके नोट करने सारे न्यूमेरिकल को। तो जी बेटा 4 न्यूमेरिकल देखें जी। व्हाट स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो पहला पार्ट इसका क्या है जी? स्ट्रेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहता है स्ट्रेस निकालें वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ। यानी कि अब ये बात समझने वाली है। ये स्ट्रेन की वैल्यू दी हुई है। स्ट्रेन क्या होती है? डेल्टा L ओवर L, यानी कि ये उसका आंसर ही दिया हुआ है। तो कितनी है जी? 0.01%। तो बच्चे आप देखें जरा, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। स्ट्रेन, अब 1 ओवर डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो 1/100 आ जाएगा। 2 डिजिट है ना, डेसिमल को ख़त्म करने के बाद 1/100। और बच्चे परसेंटेज का मतलब भी 1/100 ही होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 2 2 4, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा -4,
तो ये स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब ये बात समझने वाली है, ये 2 मरतबा कैसे है 100, एक तो परसेंटेज को ख़त्म करके आया ना 1/100, और एक डेसिमल को 1/2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, अगर 3 डिजिट होते तो 3 ज़ीरो आते। तो ये स्ट्रेन है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, इफ़ द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज़, वायर का यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 पास्कल। तो ये यंग मॉडुलस दिया हुआ है। व्हाट फोर्स, फोर्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है जी। व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज, वायर का डायामीटर भी दिया हुआ है जी 0.56 मिलीमीटर। और बच्चे आपको पता है ना मिली किसके इक्वल होता है, 0.56 मिली होता है 10 की पावर -3 मीटर के। तो ये आपके पास डायामीटर उस वायर का दिया हुआ है। तो 2 पार्ट्स हैं जी। तो पहले तो हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। अब देखें स्ट्रेस का फार्मूला एक तो आपने पढ़ा हुआ है F/A। अब यहाँ पर ये फार्मूला लग नहीं सकता क्योंकि ना तो F की वैल्यू है ना A की है। तो 1, 2 और 3 वैल्यूज हमने दी हुई, मैंने टिक लगाए हुए हैं। तो F/A वाला फार्मूला लग ही नहीं सकता। तो फिर क्या कोई और हल है? बिल्कुल है। आपने पढ़ा हुआ ना यंग मॉडुलस का, y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये देखें क्योंकि उस फार्मूले से तो स्ट्रेस निकाल नहीं ना सकते, तो बच्चे फिर स्ट्रेस किसके इक्वल आ जाएगी, y मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब कितना है यंग मॉडुलस, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, तो ये यंग मॉडुलस स्ट्रेन ये हमने निकाला हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 और -4 6। डेसिमल अगर ना हो तो एंड पे होता है। तो 1.2 ज़रब 10 की पावर +1, 1 डिजिट आप लेके आए ना, और +6। तो 1.2 ज़रब 10 की पावर +1 और 6 7। और स्ट्रेस का यूनिट होता है बच्चे पास्कल या Nm-2। तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया जी। स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आपने फोर्स निकालनी है। तो फोर्स के लिए फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, फोर्स के लिए हम स्ट्रेस का फार्मूला अब लगा देंगे। कैसे बना, क्योंकि अब स्ट्रेस की वैल्यू पहले नहीं थी अब आ गई है। तो स्ट्रेस होता है बच्चे फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस क्या है जी, फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, तो फोर्स निकालनी है ना, तो फोर्स निकाल लेते हैं। स्ट्रेस को हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं, तो F/A। तो F किसके इक्वल आ जाएगा, F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, उधर चला जाएगा ना। तो स्ट्रेस की वैल्यू तो है, ये आंसर आया हुआ सामने, लेकिन एरिया नहीं है। तो कोई इशू नहीं है। तो एरिया की इक्वेशन क्या होती है, एरिया होता है πr² के। लेकिन अब फिर मसला बन गया, हमारे पास रेडियस नहीं है लेकिन डायामीटर तो है ना। तो ये डायामीटर दिया हुआ है, आपको पता है कि डायामीटर को हाफ करें तो रेडियस आ जाता है। तो r की जगह पे आप क्या लिखेंगे, d/2 का स्क्वायर। तो बच्चे स्क्वायर फिर ओपन कर दें, सिग्मा पाई d² ओवर 4। 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना। तो न्यूमिनेटर वाली लग कर दिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है। वैल्यूज पुट करवाएं। सिग्मा की वैल्यू क्या आई, ये आपके पास है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आता है 1.2 ज़रब 10 की पावर 7। तो ये सिग्मा की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करवाई है फर्स्ट पार्ट से, 1.2 ज़रब 10 की पावर 7। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई तो होता है 3.14। और डायामीटर कितना दिया हुआ है, ये देखें 0.56 ज़रब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको ज़रब दे दें 1.2 को, 3.14 को, 0.56 को। तो ज़रब दें जी, क्या आता है 1.2 ज़रब 3.14 ज़रब 10 की पावर को नहीं देनी, वो हम लग कर लेते हैं 0.56। तो ये बच्चे ऊपर वाली सारी चीज़ों को ज़रब देने से आंसर आया आपका F इज इक्वल टू
2.11008 ज़रब 10 की पावर, अब ज़रा देखें कितनी होगी, 7 और -3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 7 और -3 4 हो गया ना, और इसको ज़रब दे के ये आया है, इसको 4 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। इस टर्म को 4 से डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आया उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चे आ जाएगा 0.52752 ज़रब 10 की पावर 4, ठीक हो गया। अब 0.5275 आया है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं जी कितना आ रहा है, ये 2.96 है। तो आप ज़रा इसको पॉज करके नोट करें जी 1 मिनट। तो जी बेटा इधर से हमसे गलती हो गई है कि हमने 0. डायमीटर का स्केयर था ना, स्केयर नहीं लिया, तो ज़रा सॉरी फॉर डैट, हम इसको मिटाते हैं। पहले ज़रा इस पूरी टर्म का हम स्केयर लेंगे ना, इस पूरी टर्म का क्या लेंगे, स्केयर। तो अब ज़रा देखें, पहले हम क्या करेंगे, 0.56 का स्केयर ले लें, तो ये आगा 0.3136, इसका स्केयर लिया मैंने। उसके बाद फिर उसको ज़रब देंगे हम 3.14 से, फिर आप उसको ज़रब देंगे 1.2 से। तो अब ज़रा स्केयर लेके 3.14 ज़रब 1.2, अब हमारे पास आता है ये फोर्स 1.1816, आगे भी चलता जा रहा है, हम 4 डिजिट तक लिख लेते हैं। तो अब ज़रा देखें 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 और -3 का स्केयर क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइडेड बाय 4, अब आंसर सही आ गया। वो स्केयर नहीं हमने लिया था, इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। 0.295 ज़रब 10 की पावर 7 और -6 + 1, इसको 10 से ज़रब दे दें, ठीक हो गया। तो बच्चे ये आ जाएगा फोर्स आपके पास 2.95, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो बस इधर ना डायमीटर की वैल्यू हमने लिख के स्केयर नहीं लिया था, तो आंसर गलत आ रहा था, तो अब हमने स्केयर ले लिया है, तो अब आपका आंसर सही है। आप इसको पॉज करके नोट कर ले जी। बेटा 5वां न्यूमेरिकल देखें जी, द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर, स्टील वायर की लेंथ कितनी है जी, 1 मीटर, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उस स्टील वायर का एरिया कितना दिया हुआ है, 0.03 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करना आपने। इन स्ट्रेचिंग द वायर, वायर को खींचने के लिए कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, अगर हम उस वायर के ऊपर फोर्स कितनी लगाएं, 100 न्यूटन की। इज अप्लाइड विद इन इलास्टिक रीजन, यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। स्टील का यंग मॉडुलस होता है, ये आपकी बुक में टेबल भी दिया हुआ है, 3 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चे वर्क डन निकालना है कि इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, W = 1/2 F1 L1, तो F1 की जगह पे F लिखेंगे, L1 की जगह पे लिखेंगे डेल्टा L, चेंज इन लेंथ। अब फोर्स तो है आपके पास 100, लेकिन डेल्टा L नहीं है, तो पहले तो हम डेल्टा L निकालेंगे, चेंज इन लेंथ, फिर उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो अब आप लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड, सबसे पहले तो हम डेल्टा L निकालेंगे, तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले हमने करना क्या है। तो ये डेल्टा L कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा L के लिए जी यंग मॉडुलस का फार्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन F/A, डेल्टा L/L, एरिया नीचे आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, F ज़रब L, एरिया नीचे आ गया, A ज़रब डेल्टा L, L ऊपर चला गया, A नीचे आ गया। डेल्टा L निकालना है, इसको बाहर लें, तो डेल्टा L = F ज़रब L ओवर, देखें एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L इधर आ गया, Y नीचे आ जाएगा, तो वैल्यूज पुट करवा दें जी फिर। तो फोर्स कितनी है, फोर्स है हमारे पास 100, लेंथ कितनी है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, एरिया है जी 0.03 ज़रब 10 की पावर -4, और यंग मॉडुलस कितना है 3 × 10 की पावर 11,
ठीक हो गया जी। ये नीचे वाले को ज़रूर दे लेते हैं हम, डेल्टा एल निकाल रहे हैं ना हम। तो बच्चे डेल्टा एल इज़ इक्वल टू, ऊपर वाला तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो तो 100 ही आ जाएगा ना सारा। ठीक हो गया, ऊपर वाला तो वो सिंपल है। नीचे वाले को ज़रब दे दें, 0.03 ज़रब 3, तो ये आ जाएगा जी 0.09। ठीक हो गया। -4 और +11, तो 7 4 11 +7 आ जाएगा ना, तो ये +7 आ जाएगा। +7 ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड कर लें, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.09। तो बच्चे ये आ जाएगा 11111111.11, आगे 1 नहीं है, +7 ऊपर जाके -7। ठीक है, अब डेसिमल को आप लिख लें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.11। कितने डिजिट आए, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा +3 और -7, तो डेल्टा एल आपके पास आ जाएगा 1.11 ज़रब 10 की पावर, जिनकी बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएंगी, +3 और -7 -4 मीटर। तो ये चेंज इन लेंथ आ गई है। ठीक हो गया, ये नोट कर लें आप। अब इसके बाद अब आप लगा दें इक्वेशन नंबर 1, सीधा सीधा आंसर है, W इज इक्वल टू 1/2 F ज़रब डेल्टा एल, तो 1/2 फोर्स कितनी है जी 100, डेल्टा एल कितना आया 1.11 ज़रब 10 की पावर -4, तो ये 2 5 इज़ 10, तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 1.11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55.5। तो ठीक है जी, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.11, तो 55.5 ज़रब 10 की पावर -4। ठीक हो गया। अब डेसिमल को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 5.55 है ना, तो आप इसको 5.6 भी लिख सकते हैं। तो कितने डिजिट आए, आप 1 डिजिट आए ना, +1 और -4, तो ये -3 आ जाएगा। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, तो 5.6 ज़रब 10 की पावर -3 जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको पॉज करके नोट करें। तो जी बेटा 17.6 न्यूमेरिकल, लेंथी न्यूमेरिकल है, हौसले से आपने ज़रा सुनना है, परेशान नहीं होना। तो 17.6, ए सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर, 2 वायरें हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ, ये डायग्राम आपको थोड़ी सी बना के समझाता हूँ। 2 वायर है ना, एक कॉपर की है, तो कॉपर वायर को मैं वायर नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। ठीक हो गया। और स्टील की वायर को मैं वायर नंबर 2 का नाम दे लेता हूँ। एक कॉपर की है और एक स्टील की है। ठीक होगा, कॉपर कहते हैं तांबे को। 2 वायरें, एक कॉपर की और एक स्टील की, दोनों की सिलेंड्रिकल शेप है। ईच ऑफ लेंथ, ईच मतलब दोनों की लेंथ एक जितनी है, 1.5 मीटर। तो मैं ये लिख लेता हूँ। अब जहाँ पे मैं 1 लिखूँगा उसका मतलब क्या होगा, कॉपर, और जहाँ पे मैं 2 लिखूँगा उसका मतलब होगा स्टील। ठीक है, तो ये निशानी मैंने शुरू में लगा दी है। तो क्या आ जाएगा जी, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, यानी कि दोनों की लेंथ सेम है। कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों की सेम है ना, तो सिंपल L कह दी है। एंड द डायामीटर, और दोनों का डायामीटर भी सेम है, तो क्या लिखूंगा, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, कितना जी डायामीटर, 2 मिलीमीटर। अब जब डायामीटर आ जाए ना, तो रेडियस तो आसानी से आ जाएगा। डायामीटर को हाफ करें तो रेडियस है, अब 2 का हाफ कितना होगा, इसको 2 से तकसीम करें तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 मिलीमीटर आ जाएगा इसका रेडियस। डायामीटर को हाफ किया तो रेडियस आ गया। एरिया भी निकाल लें। अब ये दिया नहीं हुआ, मैंने खुद ही निकाला ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। डायामीटर 2 है, इसको 2 से तकसीम करें, रेडियस आ गया। एरिया होता है πr², तो पाई की वैल्यू 3.14, और आर कितने है 1 मिली, का मतलब क्या होता है -3। अब ये स्केयर है तो -6 आ जाएगा, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्केयर। तो ये एरिया आ गया πr²। आर की वैल्यू ये वाली मैंने पुट की
तो ठीक है, ये एरिया आ गया, रेडियस आ गया, डायामीटर आ गया, लेंथ आ गई। नेक्स्ट 2 मिलीमीटर आर ज्वाइंट टू एट वन एंड टू फॉर्म अ कॉम्पोजिट वायर। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, कहता कॉपर और स्टील को मैंने ज्वाइंट कर दिया है, तो इनकी जो टोटल मिला के लेंथ है ना वो है 3 मीटर लॉन्ग। यानी कि अब देखें ना, एक ही कितनी है 1.5, तो 1.5 और 1.5 तो दोनों की 3 होगी ना। ठीक है, इसका मतलब इसने इसको जमा किया हुआ है, तो 3 मीटर है जी उनकी कॉम्पोजिट। तो ये इनिशियल लेंथ ले लेते हैं हम, LI 3 मीटर है जी उनकी इनिशियल लेंथ। द वायर इज लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम्स, अब वायर के साथ हम कोई वजन लटकाते हैं, वजन अब वो फोर्स है, यानी कि हमने फोर्स भी निकालनी है कि कितना वजन हमने लटकाया है, कितनी फोर्स लगाई है। द वायर इज लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम्स, और उसकी लेंथ फिर चेंज हो जाती है, फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी 3.003 मीटर। तो इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ आ गई बच्चे। तो अब आप इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ आ गई ना आपके पास, तो चेंज इन लेंथ क्या होगी, डेल्टा एल फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल कितनी है 3.003, इनिशियल कितनी है 3, तो फिर चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा 0.003 मीटर। तो ये डेल्टा एल आ गया, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। पहले इतनी थी, फिर खींचने के बाद इतनी होगी, दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट डी, कैलकुलेट द स्ट्रेन इन कॉपर वायर एंड स्टील वायर एंड द फोर्स। 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, कॉपर का यंग मॉडुलस दिया हुआ है, तो मैंने निशानी शुरू में लगाई हुई है, कॉपर को 1 नंबर दिया है ना, तो Y1, तो कॉपर का यंग मॉडुलस कितना है जी 1.2 ज़रब 10 की पावर 11 पास्कल, ये कॉपर का आ गया। Y2 एंड स्टील वायर, स्टील का कितना है 2.0 या 2 लिख लें ज़रब 10 की पावर 11 पास्कल। तो मैंने पहले बता रहा हूँ, जहाँ पे 1 लिखा है उसका मतलब है कॉपर, जहाँ पे 2 लिखा है उसका मतलब है स्टील। तो ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपने कैलकुलेट क्या करना था, स्ट्रेन, स्ट्रेन गिवन डेटा टू फाइंड। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट क्या था, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से जाहिर करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। कॉपर है ना, एप्सिलॉन C लिख लें या 1 लिख लें, 1 का मतलब कॉपर का, और E2 भी निकालना है। स्टील की स्ट्रेन आपने निकालनी है, कॉपर की, स्टील की, और आपने फिर तीसरे नंबर पे फोर्स भी कैलकुलेट करनी है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं जी, ठीक हो गया। तो आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा टू फाइंड और कैलकुलेशन, ठीक है। अब जब आपने इसको खींचकर इसकी लेंथ कितनी होगी थी बाद में बताएंगे आप, जब हमने इसको खींचा था, फोर्स लगाई थी, तो ये थी 3.003, ये इनिशियल थी ना, ये LI है और ये LF है खींचने के बाद। तो इट मीन कि हमने दोनों को जमा किया है, डेल्टा L इजिकल टू L1 प्लस L2 है। देखना दोनों को जमा किया तो फिर ही है ना 1.5 1.53 होता है, तो फिर खींचने के बाद। तो ये याद रखेंगे कि ये जो लेंथ आई है ये दोनों को जमा करने के बाद आई है, क्योंकि ये यूज़ होना है। तो अब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन इधर ही लिखता हूँ, ये तो हो गया ना, इधर से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो गिवन डेटा और टू फाइंड। तो जी बच्चे बताएं ज़रा, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है। स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा L ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को मैं कह देता हूँ L1 ओवर कैपिटल L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और 1 का मतलब क्या है, कॉपर, और स्टील की भी L2 ओवर कैपिटल L। तो देखें मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल, सिर्फ समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन इंशाल्लाह आसान लगेगा आपको। इक्वेशन 1 और 2 है, टोटल लेंथ तो दी हुई है, कितनी है 1.5। अब हमारे पास L1 और L2 की वैल्यू नहीं है, चेंज इन लेंथ, यानी कि कॉपर में कितना चेंज आया और स्टील में। तो हम L1 और L2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं,
इक्वेशन 1 और 2 में पुट करवा देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब आप लिखें वी फाइंड, अब हम क्या करेंगे L1 एंड L2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L1 और L2 कैलकुलेट करने के लिए हमें यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि गिवन डेटा में देखें ना ये है। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या है जी बच्चे, आपको याद है, F ओवर ए स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, F ओवर ए नीचे आ जाता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, F ओवर ए चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा L ओवर L, तो ये देखें डेल्टा L ओवर L है ना, L ऊपर चला गया, यानी कि FL ओवर A इंटू डेल्टा L। देखना ये तो टोटल लेंथ, एरिया और फोर्स ये तो सबकी सेम है। तो अब क्या आएगा, ज़रा तवज्जो करें, ये मैंने एक मरतबा फार्मूला लिख दिया। अगर y1 है तो क्या आएगा, y1 है तो FLA, ये सबका सेम है, फोर्स लेंथ एरिया। अब y1 है तो इधर L1 आएगा। याद रखेंगे यंग मॉडुलस और लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, y1 है तो L1, y2 है तो L2, इक्वेशन यही लगेगी। ठीक है, इसको मैं नाम दे लेता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। तो y2 FL A इंटू L2, इक्वेशन नंबर 4। अब देखें 1 और 2 ये वाली थी, 3 और 4 वो है। तो मैंने L1 और L2 कैलकुलेट करना है बच्चे, तो डिवाइड कर दें जी, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, लेफ्ट को लेफ्ट से y1 ओवर y2, 3 की लेफ्ट साइड 4 की लेफ्ट साइड, y1 ओवर y2, 3 की राइट साइड, FL ओवर A इंटू L1, 4 की राइट साइड जब y2 की वैल्यू पुट करवाएंगे नीचे तो वो उलट नहीं हो जाएगी, तो A L2 ऊपर चला जाएगा और FL नीचे आ जाएगा। समझ आई? अब F से F, L से L ये कैंसिल, A से A कैंसिल, तो सिंपल है जी y1 ओवर y2 इज इक्वल टू L2 ओवर L1। तो याद रखेंगे यंग मॉडुलस का और लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, अगर y1 इधर है तो L1 इधर है। तो y1 y2 की वैल्यू दी हुई है आपको, बताएं ज़रा कौन सी है, ये वाली y1 की वैल्यू पुट करवाएं, 1.2 ज़रब 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, ठीक हो गया, इज इक्वल टू L2 ओवर L1। तो 10 की पावर 11 से 10 की पावर 11 कैंसल, तो 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2, 1.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.6। तो 0.6 इज इक्वल टू L2 ओवर L1। तो बच्चे इधर से फिर L2 किसके इक्वल आ जाएगा, L2, L1 डिवाइड हो रहा ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.6 इंटू L1। अब L2 की वैल्यू कब आएगी, जब मेरे पास L1 होगा, तो L1 तो है ही नहीं। तो अब L1 निकालने के लिए इसको मैं नाम दे लेता हूं जी इक्वेशन 1 2 3 4, इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो अब पहले हमें L1 निकालना पड़ेगा, तो L1 निकाल लेते हैं। तो बच्चे ये आपने इक्वेशन पढ़ी है ना अभी, डेल्टा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है, ये मैंने शुरू में आपको बताई हुई है ये वाली। अब चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा L, ये देखें 0.003, तो डेल्टा L कितना आ गया 0.003, L1 प्लस, अब देखें इधर L2 कितने है, L2 0.6 L1, ये L2 की जगह पे पुट करवा दें ताकि इक्वेशन सारी L1 की शक्ल में आ जाए। तो L2 की वैल्यू पुट करवाएंगे 0.6 L1, 0.003, तो ये L1 कॉमन ले लें, सही है, L1 कॉमन लेके 1 प्लस 0.6, तो ये बचे 1.6 आ जाएगा, 1.6 L1 कॉमन लेके ना, 1 प्लस 0.6 1.6। तो अब इसको आप डिवाइड कर दें, 0.003 डिवाइडेड बाय 1.6,
तो ये कितना आता है जी 0.003 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये बेटा आ गया आपके पास L1 आ गया जी 1.875 ज़रब 10 की पावर -3 इज इक्वल टू L1। इसको रीअरेंज कर लें, L1 इधर ले आएँ तो L1 आ गया हमारे पास 1.875 ज़रब 10 की पावर -3। ठीक हो गया। अब ये L1 तो आ चुका है, अब L1 की वैल्यू हम किस में पुट करवाएंगे, इधर इक्वेशन 5 में, तो हमारे पास L2 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, पुट L1 इन इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चे क्या आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू 0.6 L1 था ना, तो L2 इज इक्वल टू 0.6, L1 कितना आया 1.875 ज़रब 10 की पावर -3। तो आप सिंपल जी 0.6 ज़रब 1.875 ज़रब देने के बाद ये L2 हमारे पास आ गया 1.125 ज़रब 10 की पावर -3 मीटर। तो ये देखें ना, L1 और L2 का फिर यूनिट भी तो लिख देते ना हम, मीटर। तो ये L1 भी आ गया और L2 भी आ गया। अब परेशानी हल हो गई है जी। इधर देखें कहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से L1 की वैल्यू पुट करवा देंगे E1 आ जाएगा, L2 की वैल्यू पुट करवा देंगे E2 आ जाएगा। तो ये स्ट्रेस है किसकी, कॉपर की, ये स्ट्रेस है किसकी, स्टील की। तो C का मतलब कॉपर है, S का मतलब है स्टील। तो इक्वेशन 1 और 2 लगाएं जी। अब तो बच्चे इक्वेशन 1 आ जाएगी, इक्वेशन 1 तो E1 इज इक्वल टू L1 ओवर कैपिटल L। L1 कितना आया 1.875 ज़रब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय कैपिटल L कितना है, वो टोटल लेंथ 1.5, तो 1.875 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये इन दोनों को डिवाइड करने से आया जी 1.25 ज़रब 10 की पावर -3। और आपको पता है ना स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये आ गया जी कॉपर का। 1 का मतलब क्या था, कॉपर। तो ये कॉपर की वायर का स्ट्रेन आ गया 1.25 ज़रब 10 की पावर -3 इक्वेशन 1 लगाने से। तो अब इक्वेशन 2 लगा दें, ये वाली E2 L2 ओवर कैपिटल L, L2 की वैल्यू वो दी हुई है। तो इक्वेशन 2 क्या आएगी बताएं, E2 L2 ओवर कैपिटल L, L2 कितना है जी, L2 ये दिया हुआ है 1.125 ज़रब 10 की पावर -3। अब कैपिटल L कितना है 1.5। अब इसको डिवाइड कर दें, 1.125 डिवाइडेड बाय 1.5, तो बच्चे आ जाएगा ये हमारे पास 0.75 ज़रब 10 की पावर -3। डेसिमल को इधर ले आए आप, तो ये आ जाएगा 7.5 ज़रब 10 की पावर -4। लो जी, अब ये E2 का मतलब क्या है, ये स्टील की वायर का स्ट्रेन आ चुका है। तो ये E1 और E2 अभी एक पार्ट रह गया हमारा, जगह ख़त्म हो गई है, तो फोर्स हमने निकालनी है। तो आप ज़रा पूरे बोर्ड का बच्चों को ओवरव्यू दे दें जी, ताकि आप लोग ना इसको पॉज करके नोट कर लें। ये नोट कर लें बेटा आप इसको, ठीक है। ये ओवरव्यू आपको मिल रहा है सारा बोर्ड का, E1 और E2 कॉपर और स्टील का, ये आपके पास स्ट्रेन आ चुकी है। तो जी बेटा अब थर्ड पार्ट रह गया, फोर्स निकालनी है। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है जी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन F ओवर A, ठीक हो गया, डेल्टा L ओवर कैपिटल L, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो इसको रीअरेंज कर लें, Y F L ऊपर चला जाएगा, एरिया नीचे आ जाएगा, इनटू डेल्टा L। तो ये यंग मॉडुलस का फार्मूला आ गया, ठीक हो गया। अब हमने निकालनी क्या है, फोर्स।
अब ज़रा इधर आपने ना मेरी बात तवज्जो से सुननी है, फोर्स निकालनी है ना, ज़रा आप इसको पहले पॉज करके ना इस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है। तो बच्चे फोर्स निकालनी है एफ, तो एफ को आप बाहर निकाल लें, ये डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई ज़रब ए ज़रब डेल्टा एल, ठीक है, और कैपिटल एल मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फोर्स आ गई। अब आपकी मर्जी है फोर्स निकालने के लिए, बेशक आप y1 यूज़ करेंगे ना, y1, तो इधर आप यूज़ करेंगे L1, अगर आप y2 यूज़ करेंगे फिर आपको L2, ये L1 L2 हमने निकाले हुए हैं। अगर आप y1 यूज़ करेंगे तो L1 यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें F इजिकल टू, मैं क्या लिखूँगा, y1 एरिया, अगर y1 है तो चेंज इन लेंथ क्या होगी, L1 ओवर कैपिटल L। अब इधर मेरी बात सुन लें, बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता चला कि y1 ही पुट करवाना है, 1 का मतलब है कॉपर, 2 का मतलब है स्टील। आप y1 पुट करवा ले, L1 पुट करवाना पड़ेगा, y2 पुट करवा ले, L2 पुट करवाना पड़ेगा, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। मज़े की बात ये है, आप बेशक करके देख लें, 1 के साथ मैं कर देता हूँ, 2 के साथ भी आप करेंगे, आंसर सेम आएगा, तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो y1 कितना है जी, ये देखें लिखा हुआ है 1.2 ज़रब 10 की पावर 11, ये y1 है ना, 1.2 ज़रब 10 की पावर 11। एरिया कितना है, ये देखें एरिया भी दिया हुआ है 3.14 ज़रब 10 की पावर -6। L1 कितना है, ये L1 दिया हुआ है, वो देखें 1.875 ज़रब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय कैपिटल L कितना है, ये देखें इधर 1.5, तो 1.5, तो ऊपर वाली साहब को ज़रब दे दें, बस 10 की पावर को नहीं छेड़ना आपने। 1.2 ज़रब 3.14 ज़रब 1.875 1.875, तो ये आ गया जी हमारे पास 7.065 डिवाइडेड बाय 1.5। 10 की पावर को लैदा कर लें 11, और उसके बाद क्या है जी -6, और उसके बाद क्या है जी -3, तो ये आ गया 2, 10 की पावर 2। अब इसको डिवाइड कर लें, तो ये आ गया जी हमारे पास 7.065 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये बच्चे आ गया जी हमारे पास 4.71। तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास, F इजिकल टू 4.71 ज़रब 10 की पावर 2 न्यूटन। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। अब ज़रा इधर से, अब तीनों पार्ट सोल्व हो गए। अब y1 लिया तो L1, ये आंसर आया। अब इधर आप y2 लेंगे ना, ये वाली y2 लेंगे तो फिर आपको L2 लेना पड़ेगा, ये वाला। आंसर फिर भी आपका यही आना है, तो आपने इससे रट्टा नहीं मारना। y1 L1 से भी आंसर यही है, y2 L2 से भी आंसर यही है, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो बच्चे आखिरी इधर से एक MCQs भी निकलता है। मज़े की बात क्या है कि दोनों वायर के ऊपर, कॉपर और स्टील के ऊपर, ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ आप इसको साइड पे लिख लें। बोथ द वायर कॉपर एंड स्टील विल बियर द सेम फोर्स, कि दोनों वायर के ऊपर फोर्स एक जैसी लग रही है, बट दे हैव डिफरेंट इलोंगेशन। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कॉपर और स्टील फोर्स एक जैसी लग रही है। मज़े की बात ये है, बोथ द वायर कॉपर एंड स्टील विल बियर, बियर मतलब बर्दाश्त करना, विल बियर सेम फोर्स बट दे हैव डिफरेंट इलोंगेशन, यानी कि उनकी लेंथ में अलग-अलग चेंज आ रहा है, हालांकि फोर्स एक जैसी लग रही है। ठीक हो गया। तो ये उनके यंग मॉडुलस की वजह से है, क्योंकि कॉपर थोड़ी सी नरम भी होती है, स्टील थोड़ा सख्त है, इस वजह से। तो बच्चे आई होप कि आज के न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।